नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला है और मौसम में काफ़ी हद तक परिवर्तन है। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, इसलिए अपने पशुओं का स्पेशल ध्यान रखिए, उनकी स्पेशल केयर करिए। पशुओं को थोड़ी बंद जगह पर रखिए और पशुओं के लिए हो सके तो आप इस प्रकार से धुआं करिए ताकि आपका जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा गर्म रहे और पशुओं को ठंड कम लगे, क्योंकि इस मौसम से काफ़ी हद तक दूध के प्रोडक्शन में कमी आती है। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ये वीडियो है। किसी किसान भाई ने कमेंट में सवाल किया था कि जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है वो किस प्रकार से काम करता है और इसे कब लगाना चाहिए। तो आज इसी विषय पर ये वीडियो बनाई गई है। इस इंजेक्शन के बारे में जितनी नॉलेज हमारे पास है आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि जो अपना ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है उसे कब यूज़ करना है और वो किस काम आता है। जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है वो एक ठंडा इंजेक्शन है। सबसे पहले तो जिन किसान भाइयों ने कभी भी इंजेक्शन नहीं देखा हो तो उनके लिए ये है ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन। इसे आपको अंदर से भी खोलकर दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से होता है। ये इंजेक्शन अंदर से इस प्रकार का निकलता है। इसमें आपको एक नई नीडल, एक इंजेक्शन और दवा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। इसकी मार्केट में जब आप मेडिकल पे लेने जाएंगे तो इसकी मार्केट प्राइस है 115 या 120 रुपये का आपको वहाँ मिलेगा। और यदि आप बल्क में लेना चाहते हैं तो ये 1000 का डब्बा मिलेगा आपको और उसमें 10 पीस होंगे जो आपको 100 रुपीज़ के आसपास पर पीस पड़ जाएगा। और ये 2 ml का इंजेक्शन होता है। अब आपको इसका यूज़ बताते हैं कि ये किस काम आता है। जब भी हमारा पशु गाभिन नहीं हो, ठहरे नहीं, उसे ठहरने में दिक्कत आए, तब आप उसकी एआई कराने के बाद आप डॉक्टर से कहकर ये इंजेक्शन लगवाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे पशु को गाभिन कराते हैं और उसकी बच्चेदानी का मुंह बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमने सीमेंट डलवाया वो ख़राब हो जाता है। तो जो हमारा ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन होता है ये ठंडा होता है और ये यदि हम हमारे पशु को गाभिन कराने के बाद ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो सीमेंट डलाने के तुरंत बाद जो बच्चेदानी का मुंह है वो बंद हो जाता है, जिससे हमारे पशु को ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं, हमारा पशु ठहर जाता है। इसका ये काम है। और उसके बाद सेकंड बात यह है कि कभी कभी कोई पशु हमारे पास ऐसा भी आ जाता है जो गाभिन होने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे या छठे, 8वें महीने में या 7वें महीने में गाभ फेंक देता है। तो उस समय में ये इंजेक्शन काफ़ी काम आता है। इसका यूज़ आपको बताते हैं कि उस पशु पर आपको इसका यूज़ कैसे करना है। यदि आपके पास ऐसा कोई पशु है जो गाभ फेंक देता है तो सबसे पहले तो आप उसकी एआई कराने के 2 से 2.5 महीने में आप पहले उसे कंफर्म चेक कराइए कि आपका पशु गाभिन हो गया है। और कंफर्म होने के बाद आप ये इंजेक्शन का पूरा स्टॉक ला सकते हैं। और यदि आप स्टॉक ना ला सके तो एक इंजेक्शन कर ही आप उसे लगा सकते हैं। यदि आप लगा सकते हैं तो आप लगा दीजिए और यदि आप लगा नहीं सकते तो आप डॉक्टर से लगवाइए। आपको टोटल उसे 5 इंजेक्शन देने हैं। और वो इंजेक्शन कैसे देने हैं? फर्स्ट इंजेक्शन आपको देना है जब आपका पशु चेक हो जाए, कंफर्म चेक हो जाए, 2.5 महीने में कंफर्म हो जाए कि आपका पशु गाभिन है। एक इंजेक्शन आप उसे तब लगवाइए। उसके बाद सेकंड इंजेक्शन आप उसे 4थे महीने में या 5वें महीने में लगवाइए। और फिर उसके बाद 1 महीना छोड़ के आप उसे टोटल 5 इंजेक्शन लगाने हैं।
जो पशु आपका गाभ फेंकता हो उसे। हर पशु को 5 इंजेक्शन नहीं लगाने हैं। जो पशु गाभ फेंकता है केवल उनके लिए ये 5 इंजेक्शन है। अब इसकी सावधानी के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी सावधानी, इसे यूज़ करने में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसकी सावधानी ये है कि यदि आपने अपने पशु को चेक ना कराया हो तब आप उसे ये इंजेक्शन मत लगाइए। पहले आप उसे चेक कराइए, उसके बाद इंजेक्शन लगवाइए। वरना कई बार ऐसा होता है कि खाली पशु है, हमने सिर्फ एआई कराई है और अंदाजे से ही वो हिट पर नहीं आया और अंदाजे से ही हमने सोच लिया कि ये गाभिन है, और उसके बाद हमने उसे यदि ये इंजेक्शन लगा दिया या लगवा लिया तो क्या होगा कि हमारा पशु हिट में नहीं आएगा और हमें लगेगा कि वो गाभिन है, और आगे चल के हमें मालूम होगा कि वो खाली पशु है। इसलिए कभी भी बिना चेक करे आप इस इंजेक्शन को अपने पशु को ना लगवाएं। बस केवल फर्स्ट इंजेक्शन जो है वो एआई कराने के बाद आप अपने पशु को लगा दीजिए। उसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन है वो आप चेक करने के बाद ही लगाएं। चेक करने के पहले आप जो इस इंजेक्शन का पूरा कोर्स है वो ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और उसके हर एक पैकेट में एक नई नीडल और एक नया इंजेक्शन निकलता है, तो आप उन नए नीडल और नए इंजेक्शन का यूज़ करिए। पुराना इंजेक्शन और पुरानी नीडल आप फेंक दीजिए। नए बॉक्स का नया नीडल और नई इंजेक्शन ही आपको यूज़ करना है। और एक बार में पूरा 2 ml इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन पशु की गर्दन पर लगता है, मांस के अंदर। और यदि आपको खुद लगाना आता हो तो ही आप पशु को इंजेक्शन लगाएं, वरना फिर आप डॉक्टर से लगवाइए। डॉक्टर की फीस देकर, और इंजेक्शन आप खुद लाकर भी डॉक्टर से लगवा सकते हैं, या आप डॉक्टर से कहकर भी ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पशु की प्रेगनेंसी में और गाभ फेंकने में जो दिक्कतें आती है उसके लिए ये इंजेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो यदि कोई भाई इसे यूज़ करना चाहता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इंजेक्शन काफ़ी अच्छा है। हम अक्सर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारी गाय ठहरती नहीं है तो हम इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पर उसमें भी सावधानी रखते हैं जो आप लोगों को बताई गई है। वो सावधानियां रखकर आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। और ये एक छोटी सी जानकारी थी जो किसी किसान भाई को कन्फ्यूज़न था, जिसने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछा था। इसीलिए आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए। और यदि आप किसान भाइयों को और किसी प्रकार की परेशानी हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, हम आगे उस पर वीडियो बना देंगे। और गणेशा डेयरी फार्म चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारा नया चैनल है नितिन चौधरी डेयरी डेली व्लॉग्स, उसे भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।